नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे भव्य, सबसे शानदार कला शैली के बारे में, तंजौर पेंटिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की उन बेहद दुर्लभ कलाओं में से एक है जहां इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल खुद उस कलाकृति जितना ही कीमती होता है ना कमाल की बात। 24 कैरेट, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये लुभावनी और उत्कृष्ट कलाकृतियां असली 24 कैरेट सोने के वर्क का उपयोग करके बनाई जाती है। देखिए, इतिहास में अगर हम पीछे जाएं तो ज्यादातर पेंटिंग सिर्फ रंग, तेल या चारकोल से बनती थी, लेकिन तंजौर के कलाकारों ने कुछ अलग ही सोच रखा था। उनका मानना था कि उनके देवी देवताओं के लिए सिर्फ रंग काफी नहीं है, भाई वो तो सचमुच चमकने चाहिए। अब जरा इस कला के भौतिक मूल्य का अंदाजा लगाइए। एक प्रमाणिक तंजौर पेंटिंग पूरे 7 लाख रुपए तक में बिकी है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कीमत? वो इसलिए क्योंकि इस कला में कैनवस पर जो कुछ भी जड़ा है उसकी कीमत अपने आप में किसी खजाने से कम नहीं है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से इन पेंटिंग्स को कभी भी सिर्फ घरों की सजावट के लिए या दीवारें भरने के लिए नहीं बनाया गया था। ये तो राजाओं द्वारा बनवाए गए अत्यंत पवित्र प्रतीक थे। इन्हें मंदिरों और महलों में स्थापित किया जाता था। और इनमें जो सोना लगा है ना, वो सिर्फ चकाचौंध के लिए नहीं था, बल्कि वो प्रचुरता और देवत्व को दर्शाता था। तो चलिए इसके इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और देखते हैं साम्राज्यों की इस विरासत को। इस कला की जड़ें चोल वंश से जुड़ी हैं, लेकिन इसे अपना असली रूप तब मिला जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। उस उथल-पुथल के दौर में कारीगरों को अपना घर छोड़कर दक्षिण की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा। फिर उन्होंने तंजौर के उपजाऊ डेल्टा में शरण ली और वहीं नायक और मराठा राजाओं की छत्रछाया में इस कला को एक बिल्कुल नई और अनोखी पहचान मिली। अब लौटते हैं आज के दौर पर, जहां ये कला गोपनीयता और बाजार की सस्ती नकलों के बीच एक अजीब से चौराहे पर खड़ी है। देखिए, एक प्रमाणित तंजौर पेंटिंग को बनाने में हफ्तों की कड़ी मेहनत लगती है, असली सोने का उपयोग होता है और ये पीढ़ियों तक यानी 100 साल से भी ज्यादा चलती है। वहीं दूसरी तरफ आजकल का बाजार देखिए, मशीन से बनी सस्ती नकलों से भरा पड़ा है। कुछ तो बस प्रिंटेड कागज हैं जो कुछ ही महीनों में बिल्कुल काले पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है जब लोग अनजाने में इन सस्ती नकलों के दाम की तुलना असली कला की कीमत से करने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस कला को बचाने के लिए पुराने समय में एक गुरुकुल प्रणाली बनाई गई थी, जहां ज्ञान को कड़ाई से सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन दुख की बात यह है कि गोपनीयता की वही पुरानी संस्कृति, जिसका मकसद कला की रक्षा करना था, अब अनजाने में इसी कला को खत्म कर रही है। क्योंकि जब ज्ञान बाहर आएगा ही नहीं, तो लोगों को असली और नकली के बीच का फर्क कैसे पता चलेगा? और यही एंट्री होती है एक नए नजरिए की, प्राचीन नियम को तोड़ना। मिलिए विभा से, जो तीसरी पीढ़ी की कलाकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि विभा ने शुरुआत में पेंटिंग से बिल्कुल दूरी बनाए रखी। उन्होंने नृत्य में डिप्लोमा किया, संगीत सीखा और कॉमर्स की पढ़ाई तक कर डाली। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको खींच ही लाती है। कई चीज़ें आजमाने के बाद आखिरकार 2012 में कला सिखाने के दौरान उन्हें इससे गहरा प्यार हो गया। विभा मानती हैं कि आप वो नहीं सिखा सकते जो आप खुद नहीं जानते। उन्होंने इस कला की सबसे गहरी और बुनियादी तकनीकें अपनी माँ से सीखी। सोचिए उस दौर को जब कोई इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था। उनकी माँ ने एक बेहद धीमी, शांत और एकाग्र शिक्षा के जरिए इस कला में महारत हासिल की थी। तो विभा ने क्या किया? उन्होंने उस पुरानी छुप्पी के नियम को तोड़ दिया। इस कला को बचाने के लिए उन्होंने इसे ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में भाई बहुत बवाल हुआ। आलोचकों ने भारी विरोध किया, जिनका मानना था कि परंपरागत कला तो सख्त गुरुकुल प्रणाली से ही सीखी जा सकती है। लेकिन विभा रुकी नहीं। उन्होंने एक वैश्विक समुदाय तैयार किया। तो आखिर एक प्रमाणिक तंजौर पेंटिंग में ऐसा क्या होता है जो इसके दाम और इसके टिकने की क्षमता को सही ठहराता है? आइए देखते हैं एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण। ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि 6 चरणों वाली बेहद जटिल प्रक्रिया है। प्लाईवुड तैयार करना, उस पर स्केच उकेरना, फिर कुंदन पत्थर और सोने का वर्क चिपकाना, उसके बाद शेडिंग करना और अंत में क्रिस्टल जोड़ना। इस प्रामाणिक तरीके में व्यावसायिक रूप से बनने वाली नकलों की तुलना में 10 गुना अधिक समय और मेहनत लगती है। पूरे 10 गुना। और हाँ,
कला को संरक्षित करने के लिए कलाकारों ने समय के साथ इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को भी विकसित किया है। जैसे कटहल की लकड़ी मुश्किल से मिलती थी तो प्लाईवुड ने उसकी जगह ले ली। कपड़े में समय के साथ दरारें पड़ जाती थीं तो कागज का इस्तेमाल होने लगा। इसी तरह सालों बाद पेंटिंग को छटकने से बचाने के लिए चूना पत्थर की जगह चॉक पाउडर और खाने वाले गोंद का उपयोग किया जाने लगा। कभी मौका मिले तो असली तंजौर पेंटिंग को हाथ में उठाकर देखिएगा, आपको तुरंत इसके वजन का एहसास होगा। ये किसी पतले गत्ते पर नहीं बल्कि ठोस और भारी लकड़ी पर मजबूती से टिकी होती है, जो इसे सालों साल सुरक्षित रखती है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खास तकनीक की, एम्बॉसिंग की। ये चाक पाउडर और गोंद का एक उभरा हुआ मिश्रण है जो इस कला को एक शानदार 3D गहराई देता है। कम रोशनी में भी ये आकृतियां ऐसे लगती हैं जैसे बाहर निकल कर आ रही हों। और अंत में जो चेहरे की बारीक पेंटिंग होती है ना, बस वही इन देवी देवताओं में पूरी तरह से प्राण फूंक देती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगाया गया ये अपार प्रयास ही ये सुनिश्चित करता है कि आपकी तंजौर पेंटिंग 100 से भी अधिक वर्षों तक अपनी कहानी और अपनी सुंदरता को बिल्कुल वैसे ही संजो कर रखेगी। ये कोई ट्रेंड नहीं है जो कुछ महीनों में पुराना हो जाए, ये पीढ़ियों की विरासत है। तो दोस्तों, जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा, यदि इस सदियों पुरानी परंपरा को पूरी तरह से अंधेरे में छुपाकर रखा जाए तो क्या वो शुद्ध रहती है या बस धीरे धीरे लुप्त हो जाती है? विवाह की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि जड़ों को बचाने के लिए शाखाओं का फैलना जरूरी है। सच्ची सुंदरता और कला तभी तक जीवित रहती है जब उसे साझा किया जाता है। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।